हेलो गाइज़, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइज़, आज हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि एमएड एंट्रेंस का जो फॉर्म है वो कैसे फिल किया जाएगा। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि सर इसको फॉर्म को फिल करना बता दीजिए, तो आज फाइनली मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। आप देख लीजिए किस तरीके से इसका फॉर्म फिल किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं इसमें आपको जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके भी नंबर आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि पूरे एडमिशन प्रोसेस को वही देखने वाले हैं, ठीक है। तो उनके नंबर भी मैं लास्ट में प्रोवाइड करूंगा, तो आप उनको कॉल करके या उनसे मैसेज करके बात भी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने प्रोसेस के साथ में। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करना है CSJMU, ठीक है। जैसे ही से आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी यानी कानपुर यूनिवर्सिटी का जो लोगो है वो लगा हुआ आ जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर एडमिशन पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप अप्लाई फॉर एडमिशन पे क्लिक करेंगे नया यूज़र इंटरफेस आएगा, जिसमें रजिस्टर फॉर एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम, क्योंकि जो एमएड का प्रोग्राम है वो एक एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम है, इसलिए आपको ग्रीन वाले बार पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक नया यूज़र इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको WRN डायरेक्ट स्क्रीनिंग रजिस्ट्रेशन करना होगा 2024-25 के लिए, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैटेगरी और मोड ऑफ एडमिशन। मोड ऑफ एडमिशन में आप डायरेक्ट या स्क्रीनिंग पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप फॉर्म को फिल कर लेंगे आई एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप क्रिएट अकाउंट पर जाएंगे। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे आपका एक अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। यानी आपको एक WRN नंबर मिल जाएगा, क्योंकि वो आपके नंबर से रजिस्टर हुआ है, इसलिए आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी दोनों ही जगह पर वो नंबर सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इसी यूज़र इंटरफेस पर वापस आना है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे हैव एन अकाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो हैव एन अकाउंट लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि अब आपका अकाउंट WRN नंबर आपको मिल चुका है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर आएंगे आपको स्टूडेंट लॉगिन मिलेगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका WRN नंबर है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर भरेंगे, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे, ठीक है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप वो भरेंगे। मैंने अपना एक बना कर देखा ताकि मैं आप सबको समझा सकूँ, ठीक है। तो आपने जैसे मान लीजिए आपने ये किया और आपने मोबाइल नंबर डाल दिया, WRN नंबर डाल दिया और डेट ऑफ बर्थ डाल दी। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे नया यूज़र इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपके सामने नया यूज़र इंटरफेस आ गया है। इसमें सारी ही बुलेट्स दी गई हैं। सबसे पहले कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर, एकेडमिक सेशन, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, हिंदी नेम, जेंडर, आधार नंबर, नेशनैलिटी, कैटेगरी, रिलीजन, पेरेंट मोबाइल नंबर, मोड ऑफ एडमिशन, ठीक है, बिलोंग्स टू यूपी, फिजिकली डिसेबल्ड, इसके अलावा परमानेंट एड्रेस, अपना कम्युनिकेशन एड्रेस आपका क्या है वो, और साथ ही साथ इसमें आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर भी लगेगा। जैसे ही आप इसे लगा देंगे उसके बाद इस पर आप अपडेट करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे ये पूरा फिल होकर के आपके सामने आ जाएगा। जब ये फिल होकर के आ जाएगा फिर आपको बैक टू होम जाना है, यानी कि पहली वाली जो आपकी बुलेट है ये वाली, ये आपकी फिल हो चुकी है, ठीक है। जैसे ही आपकी ये बुलेट फिल हो जाएगी उसके बाद आपको सेकंड बुलेट पे जाना है, जो कि है आपकी ऐड कोर्स। जो भी आप कोर्स के लिए भरना चाहते हैं फॉर्म को, उसके लिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप एमएड का ही फॉर्म भर रहे हो, आप कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो उसको इसी प्रोसेस से आपको भरना है, ठीक है। फिर आप सेकेंड वाले पे जाएंगे और आपको ये सामने नया इंटरफेस आएगा। इसमें आपको अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी कैंपस, यहाँ पर आपको येस करना है, ठीक है। क्योंकि आप अगर यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर येस करना है। कोर्स नेम में आपको सबसे पहले मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, क्योंकि आप एमएड के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो मास्टर ऑफ एजुकेशन आ जाएगा। सब्जेक्ट की अगर बात करें तो एमएड, जो कि एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि कानपुर यूनिवर्सिटी का कैंपस कहाँ है, कानपुर में, तो कानपुर नगर ही इसका ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक। इंस्टीट्यूट नेम में, क्योंकि कानपुर के अंदर है तो स्कूल ऑफ टीचर एजुकेशन ही है और लेटरल एंट्री के थ्रू आप नहीं आ सकते इसमें, इसीलिए यहाँ पर अपने आप ही नो हो जाएगा और आप कोर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक दो बच्चों का डाउट था कि सर यहाँ पर जब ये वाला अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी कैंपस जब हम करते हैं तो क्या हो रहा है, अगर हम येस करते हैं तो सिर्फ कानपुर यूनिवर्सिटी के ऑप्शन आ रहे हैं, जबकि अगर हम नो करते हैं तो कुछ ऑप्शंस और आ रहे हैं, ठीक है। तो करके देखते हैं हम, अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी कैंपस को हम नो करके देखते हैं। हम जब नो करते हैं तो हम फिर से मास्टर
ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ एजुकेशन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट पे आ गए तो हमारे पास एजुकेशन ट्रेनिंग आ गया। कोर्स नेम में आप मास्टर ऑफ एजुकेशन भरेंगे, इसके अलावा सब्जेक्ट और ब्रांच में आपको एजुकेशन ट्रेनिंग की बात आ जाएगी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट नेम में आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भर रहे हैं वो सारा यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे कॉलेज, जैसे मान लीजिए अगर आप इटावा से फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर फिर इंस्टीट्यूट के नेम आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जा कर के फिर आपको करवाना है काउंसलिंग। ठीक है, ये जो फॉर्म भरा जा रहा है, पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार फॉर्म बहुत ही सिंपल था, काउंसलिंग प्रक्रिया बाद में की गई थी। इस बार इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है फॉर्म में, इसीलिए आपको बहुत ही अच्छे से फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको येस करना है। ठीक है, अगर नहीं करना है आपको कैंपस से तो आपको नो कर देना है। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है, ये पूरी तरीके से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप बैक टू होम जाएंगे। ठीक है, बैक टू होम जाने के बाद फिर आपको अपनी क्वालिफिकेशंस ऐड करनी है। इसमें आपको क्वालिफिकेशंस ऐड करनी है। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो भी आपने किया है, 10th 12th जो भी है ना, वो भरेंगे। बोर्ड से किया है, यहाँ पर जाकर के यूपी बोर्ड से मान लीजिए किया हुआ है। रिजल्ट का स्टेटस पूरा भरेंगे। जब ये पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन करेंगे, है ना। ऐड क्वालिफिकेशन इसलिए करेंगे ताकि आपने 10th भरा है, अब आप 12th भर सकें। फिर ऐड क्वालिफिकेशन करेंगे ताकि आप ग्रेजुएशन का फिल कर सकें। तो इस तरीके से आपको अपनी क्वालिफिकेशंस को ऐड करते जाना है और सभी की जो आपकी कॉपीज़ हैं अपलोड कर देनी है। यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है 500 KB में, आपको इसे अपलोड करना है PDF बना करके। ठीक, इसके बाद फिर हम बैक टू होम जाएंगे। फिर आ जाती है हमारी फ़ी पेमेंट। फ़ी पेमेंट आपको करनी है। जैसे ही आपकी फ़ी पेमेंट हो जाएगी, फ़ी पेमेंट होने के बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट होगा। इसके बाद आपका सीक्रेट कोड जनरेट होगा। फिर उसके बाद आप कॉलेज में चेक इन कर पाएंगे, यानी उस कॉलेज के लिए, जिस भी कॉलेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पर आपका जो मैसेज है या जो आपका नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो वहाँ पर सेंड किया जाएगा। जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको आई हेयर बाई पर क्लिक करना है और फाइनल सबमिट कर देना है। ठीक है, इतना सिंपल सा प्रोसेस था। इस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है। इसके अलावा अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको एडमिशन कोऑर्डिनेटर डिटेल्स देखने को मिलेंगी। इसमें आप सबसे नीचे जाएंगे तो स्कूल ऑफ टीचर एजुकेशन देखने को मिलेगा। डॉक्टर रश्मि गोरे जो कि इसमें डिपार्टमेंट के हेड हैं, इसके अलावा 2 अन्य टीचर्स जो हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। मोबाइल नंबर आपको सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप इस पर उनको मैसेज कर सकते हैं, कॉल पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन आप सभी इतना ख्याल रखें कि जब भी आप कॉल करें तो 10 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में ही कॉल करें। ठीक है, ये वो टाइम होता है जब लोग अपने ऑफिसेज में होते हैं। इसके अलावा आपका हो सकता है फ़ोन ना उठाया जाए, इसीलिए ज़रूरी इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप वर्किंग आवर्स में भी उनको कॉल करें। नंबर को मैं थोड़ा बड़ा करके डिस्प्ले कर देता हूँ जिससे कि आप आसानी से देख सकें। ठीक है, तो ये 2 टीचर्स हैं, इनसे आप बात करके अपनी चीज़ों को देख सकते हैं। बद्री नारायण मिश्रा जो है ये एजुकेशन देख रहे हैं, यानी एमएड का डिपार्टमेंट यही देख रहे हैं। और जो नीचे हैं नमिशा सिंह, ये एमपीएड का देख रही हैं, है ना, फिजिकल एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है एजुकेशन से, उसको देख रही हैं। मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य चीज़ का फॉर्म भर रहे हैं तो उसके भी कोऑर्डिनेटर्स के नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, आप उसको देख कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट किया जाए।